हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.2 का एक एक क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ। लास्ट वीडियो मैंने एक्सरसाइज 1.1 आपको कराई थी। इरेशनल और रेशनल का जो कॉन्सेप्ट है काफी डीपली आपको मैंने क्लियर कराया था। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं बेटा, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी हमें ट्रू और फॉल्स जो हम बताते थे केवल बताना भी नहीं है, उसके लॉजिक्स को भी जस्टिफाई करना है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा बेटा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। तो रियल नंबर के जो पार्ट होते हैं वही होते हैं बेटा, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो होता है इरेशनल और एक हो जाता है रेशनल। तो अब आप अच्छे से कह सकते हो, अगर कोई नंबर इरेशनल है बेटा तो वो रियल तो है ही है। ओके, आई होप यू गेट इट। तो फर्स्ट वाला क्या होने वाला है आपका, ट्रू। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज द रेशनल एंड इरेशनल नंबर कंबाइंस रियल नंबर। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है आपका, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। बुक से आप क्वेश्चन देखें और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, इज इट ट्रू और नॉट, हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई तो आप आंसर शीट से भी कर सकते हो, लेकिन मैथ्स में जब तक लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं जाते, हमको अच्छे से नहीं आती चीजें। तो रूट एम, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं नंबर लाइन का, नंबर लाइन आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पे बेटा 0 होता है, यहाँ -1, और अगर इधर करें तो -2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 होता है ना। तो मैं बहुत ही बेस्ट एग्जांपल से आपको बताने वाला हूं। अगर मैं कहूँ √1, तो बेटा √1 की वैल्यू तो 1 है, यानी ये तो रूट से रिप्रेजेंट हो जाएगा ना। क्या 2 कभी भी किसी रूट की वैल्यू होती है? किसी भी रूट, किसी का भी आप रूट करो 2 आ जाए, नहीं होता है। तो 2 को हम कभी भी रूट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा सर √2 नहीं आएगा। हाँ, एक चीज जरूर है, √4 करो 2 आ जाएगा ना। ओके, तो √4 आपका 2 हो जाएगा, यानी 2 भी एक्सेप्टेबल हो गया। बट अगर हम बात करें बेटा माइनस के नंबर्स की, अच्छे से देखना, क्या -1 किसी का भी रूट होता है? नहीं होता है। माइनस का 2 किसी का भी रूट होता है? किसका रूट आप करोगे कि -1 आ जाएगा? तो ऐसे जो माइनस वाले नंबर्स होंगे, ये भी तो नंबर लाइन के ही पार्ट है ना, माइनस पे नंबर्स हैं, इनको भी हम नंबर लाइन पर बोलेंगे ना। तो ये सारे नंबर्स बेटा जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आप इनको रूट से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको रीजन क्या लिखना, एवरी नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रूट एम बिकॉज माइनस द नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। गेट इट? ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। सेम है, जैसा फर्स्ट था वैसा ही है, उसी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखिए भैया, मैं आपको बताया था पहले, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं बेटा, कौन कौन, रेशनल एंड इरेशनल। तो क्या जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इरेशनल होंगे? इतने तो आप हो ना समझदार कि एवरी रियल नंबर इज नॉट नेसेसरली अ इरेशनल नंबर, इट कैन ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका क्या होने वाला बेटा, फॉल्स होने वाला है। रीजन, क्योंकि रियल नंबर को दो चीजें कंबाइन करती हैं, रेशनल और इरेशनल, और सारे रियल नंबर इरेशनल हो जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तीनों अच्छे से समझ में आ गए ना क्या रीजन है इनका? ओके, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड नंबर की, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन हमें कह रहा है सारे नंबर्स के जो हम बात करते हैं, जितने भी हमारे पास हैं पॉजिटिव इंटीजर, वो इरेशनल होते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें बेटा √1, स्टार्ट करते हैं 1 से, √2, √3, √4 एंड √5।
लास्ट वीडियो मैंने काफी डिटेल में आपको बता चुका हूँ सारी चीजें, ये केवल फॉर्मेलिटीज हो रही हैं। रूट 1 को आप सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा, 1 को हम क्या बोल देंगे बेटा, रेशनल बोल दोगे। रूट 2 नहीं होगा सॉल्व, इर्रेशनल। रूट 3 इर्रेशनल। रूट 4 2 आ जाएगा, रेशनल हो जाएगा। रूट 5 इर्रेशनल रहेगा। क्या मिल रहा है आपको रिजल्ट में कि सारे नंबर्स जो भी आप रूट में लिख रहे हो पॉजिटिव नंबर्स, क्या वो सारे के सारे इर्रेशनल हैं? तो आप क्या लिखने वाले हो आंसर में, नो। वाई? बिकॉज सम ऑफ देम, यानी फॉर एग्जाम्पल रूट 1 और रूट 4, अगर आप रूट 1 और रूट 4 की बात करो तो ये क्या आने वाले हैं, रेशनल नंबर्स। उसने कहा एक एग्जाम्पल भी दो, तो इन दोनों में से आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हम सभी को आती है अच्छे से। क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आ गया ना, पक्का? ओके, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करना है। अगर आपको रूट 2 चाहिए, क्या चाहिए बेटा, रूट 2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर हटाते हैं अंडर रूट लग जाता है, लग जाएगा ना। ओके, अगर हमें रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से सुनना, अगर हमें रूट 2 चाहिए तो हमें p को भी 1 लेना होगा और b को भी 1 लेना होगा। तो देखो रूट 2 बन जाएगा। ओके, यही हमारी प्रोसेस है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें, ये मैं अभी समझा रहा हूँ, ये आपको उसमें नहीं करना है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ केवल, फिर रूट 5 का आपको बता दूंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यही मेरा पढ़ाने का तरीका होता है। अगर हम p को 1 और b को 1 ले लें बेटा, तो बेटा यहाँ h क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 आ गया। अब अगर हम इसको बनाकर देखें, यानी हमें परपेंडिकुलर कितने का खींचना है, 1 का, और बेस भी कितने का खींचना है बेटा, 1 का। यानी अगर हम 1 सेंटीमीटर का बेस बना लें और 1 सेंटीमीटर का क्या बना लें, परपेंडिकुलर, तो हमें ये जो लाइन मिलेगी ये बेटा कितने की होगी, रूट 2 की होगी। कोई डाउट? आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा, नहीं है ना। ओके, अब ये जो इतनी लाइन, ये कितने की है बेटा, ये रूट 2 की लाइन है। कंफर्म है ना ये तो, क्यों? क्योंकि पाइथागोरस से हमने वेरीफाई किया है इसको। अगर ये रूट 2 की लाइन है, हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कंपास आप सब जानते हो, कंपास का यूज क्या होता है। अगर कोई चीज इस तरीके से, हम कंपास में क्या करते हैं, यहाँ रखेंगे और इसको कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे बेटा, यहाँ। ये देखो आ गया, यहाँ जितनी ये होगी उतनी ही यह होगी। अगर ये x है तो ये भी क्या होगी बेटा, x, क्योंकि हमने क्या किया, आर्क लगाया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यही करेंगे कि ये जो रूट 2 है इसको कंपास से यहाँ पर मानेंगे हम अपना 0 पॉइंट, और कंपास यहाँ रख के हम इसको कहाँ घुमा देंगे, इस तरीके से घुमा देंगे। तो ये जो होगी इतनी लाइन, ये भी बेटा क्या हो जाएगी, रूट 2 हो जाएगी, और हमें जिसे रिप्रेजेंट करना था वो हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, हो गया ना, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं जिसको भी हमें चाहिए, जिस किसी को भी बनाना है। अगर हमें रूट 5 कहा गया है इस क्वेश्चन में, तो आपको मैं बता चुका हूं रूट 5 बेटा कब मिलेगा, कब मिलेगा रूट 5, आप ले लो p इक्वल 1 और b इक्वल ले लो बेटा 2, ले लिया। तो बेस कितने का खींच दो आप, 2 का खींच दिया। इस पे परपेंडिकुलर चाहे तो बेटा इधर खींच दो, चाहे इधर खींच दो, कहीं पे भी आप परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं होता है। आपने यहाँ पे खींच दिया 1 का परपेंडिकुलर, ये वैसे तरीका इधर खींचना ज्यादा इजी होता है। अगर आपने यहाँ 1 का खींचा तो पाइथागोरस लॉ आपको क्या देने वाला है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4, यानी बेटा ये रूट 5 मिलने वाला है आपको। मिल गया ना, आ गया ना दिमाग में। तो रूट 5 के लिए बेटा आपको क्या कर देना, इन दोनों को ज्वाइन कर देना। यानी ये जो लाइन है ये कितने की लाइन है आपकी, रूट 5 की लाइन है। कितने की है, रूट 5 की। अगर हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां कंपास रखेंगे और इस कंपास को फिर ऐसे हल्का सा झुका देंगे। तो ये हमारी जो लाइन यहाँ आएगी, यहां से यहां तक, अगर हम यहाँ पे कंपास की निब रख रहे हैं तो यहाँ 0, और जहां भी हम निब रखेंगे वहां 0। तो यहाँ हमने निब रखी इसलिए होगा हमारा 0 पॉइंट, और ये रूट 5 थी तो ये वाली भी पूरी बेटा कितनी हो जाएगी, रूट 5, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हो गया, ओके। आई होप आपको एक एक चीज अच्छे समझ में आ गई होगी।
इसी के साथ ही अगर मान लीजिए आपको बनाना है √10, ओके, तो √10 के लिए आप क्या करने वाले हो, 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी आप पहले 3 की लाइन खींचिए, फिर 1 की लाइन खींचिए, और फिर यहाँ पे मिल जाएगा आपको बेटा √10, मिल गया ना, और इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये आपकी पूरी √10 की लाइन बन जाएगी। ये कितने का हो जाएगा फिर आपका √10। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है ना। सारी चीजें पिछले क्लास की तरह ही हैं, बस केवल एक नया कॉन्सेप्ट छोटा सा आया है, रेशनल एंड इरेशनल, जो कि मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको भी मजा आ रहा होगा इस टॉपिक को पढ़ने में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।